हेलो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड एपिसोड, जिसमें जॉन उसके पास आता है और बोलता है तुम मेरी शर्ट कब लौटा रही हो। और वो उसको बोलती है कि मैं जल्दी तुम्हारी शर्ट वापस कर दूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो उसकी शर्ट लौटा देती है और बोलती है हमारे बीच अब कोई हिसाब नहीं रहा। वो सभी लोग एक मिस्टर जे के इंटरव्यू के लिए साथ होते हैं, जो कोई भी नहीं ले पाता है। सभी एक साथ खाना खा रहे होते, तभी उनकी बात होती है कि दो लोग आपस में एक साथ ड्रिंक करेंगे, हाथों में हाथ डालकर। तब जो और बनी एक साथ हाथों में हाथ डालकर ड्रिंक कर रहे होते, तभी अचानक कोई बनी से टकराता है और उसको जॉन पकड़ लेता है और वो उसके सर पर मार कर वहाँ से हट जाती, क्योंकि वो उस टाइम नर्वस हो जाती है उसके पास। वो बोलता है कि तुमने मेरी मारी। और यहाँ से सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, पर बनी की अभी टैक्सी नहीं आती है। तब वो उसका वेट कर रही होती है और वो उसको एक कार को देखता है। उसे लगता है कि कार बनी को टक्कर मारती थी, तो वो उसको पकड़ कर खींचता है, लेकिन पीछे से आई हुई गाड़ी उसको भिगो जाती है और वो एक स्माइल देता है उसको। और बनी को गुस्सा आता है और वो अपने घर चली आती है। फिर उनका दोस्त एक नई स्कूटी खरीदता है, जो उसको दिखाता है। बनी और उसका फ्रेंड स्टैचू बनाने के लिए बैठे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं। तब वो बोलता है कि तुम मेरी बना दो, तो वो उसकी बनाने लग जाती है और उसको दिखाती है कितनी अच्छी बनी है। तभी रास्ते में मिस्टर जे से मुलाकात होती है और वो बनी की पेंटिंग्स देखते हैं। बनी उससे पूछती है कि आपने इंटरव्यू के लिए क्यों मना किया। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए नहीं मना किया, तुम ले सकती हो। ये सब जंग देखता है और उसके बारे में सोचता है। बनी सोचती है कि उसने मुझे इंटरव्यू के लिए हाँ बोला, और वो खुश होती रहती है। और उसका फ्रेंड बोलता है तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, क्या तुम मेरी बहन के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने में मदद करोगे। वो दोनों गिफ्ट के लिए जाते हैं और वहाँ उनको कैमरा पसंद आता है। और जो उसकी बहन को दे गिफ्ट करता है, तब वो बोलती है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शॉप पर जंग भी आता है। वहाँ पर एक फनी सीन होता है जिससे बनी को बहुत हंसी आती है, जिसका वो मजाक बनाती है। उसकी बहन ये गिफ्ट देखकर खुश होती है, क्योंकि उसको वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। जियंग और मिस्टर जी के रूम आस पास ही थे, वो उससे मिलने आता है। जियंग की मॉम उसको मिलने के लिए बुलाती है और वहीं उनका बॉयफ्रेंड भी होता है। ये देख कर वो वहाँ से बिना खाना खाए ही चला जाता है। उससे अपने पास्ट की याद आती है कि जब वो अपनी मॉम के साथ खाने के लिए वेट कर रहा होता है, उसकी मॉम बोलती है तुम मेरा वेट मत करो। बनी मिस्टर जे को देखकर वापस से इम्प्रेस हो जाती, खुश हो जाती है। मिस्टर जे के साथ एक लड़की को देखकर जोंग उसके पास आता है और बोलता है कि मेरा माइक रह गया था। और वो देखता है कि माइक ऑन ही था, तो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लेकिन वो उसको बताता नहीं है। और वहाँ से बनी मिस्टर जे को थैंक यू बोलकर चली जाती है। और वो वहाँ से काम कर जब वहाँ से निकलने लगते हैं, तो वो सामान रखने के लिए उसकी हेल्प करता है। तो जब उसके पास आते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। तभी बनी वहाँ से निकलती है, लेकिन देखती है कि गेट नहीं खुल रहा होता है, ना ही उनके फ़ोनों में नेटवर्क आते हैं। वो दोनों वेट करते हैं। बनी उसको बोलती है क्या तुम्हें मैं स्टोरी सुनाऊँ, और वो मना कर देता है। तभी बनी का पेट दर्द करने लगता है और उसकी हालत देख कर जो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। वहाँ पर रखे सामान में उसको एक हथौड़ी मिलती है, जिससे वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है और वो लॉक टूट जाता है। और ये देखकर बनी गुस्सा होती है और उसको बोलते प्लीज़ जो आज हुआ वो किसी को बताना मत, तो मेरे हाथ में चोट लगी है। वो एक बैंडेज लगा देती है उस पर और वो उसको थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। बनी और उसके फ्रेंड मिलते हैं, जो उसके लिए बनी को स्केच बनानी होती है, पर उसे समझ नहीं आता किसकी बनाई। तभी उसके साथ ज्यों आता है और उसको बोलती है क्या तुम हमारे लिए बैठ जाओगे, हम तुम्हारे स्केच बनाएंगे। तभी उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि स्केच बनवाना आसान नहीं है, इसके लिए एक जगह एक पोजीशन में बैठा रहना पड़ता है। लेकिन वो मान जाता है और जैसे बनी उसको देखती है वो देखते ही रह जाती है। उसको उसकी पेंटिंग बनाती है, वो भी बनी को देखता है। सभी लोग उसकी पेंटिंग बनाते हैं और वो उसको थैंक यू बोल देती है। तभी उसके पास मिस्टर जे का कॉल आती है और वो याद करता है कि मिस्टर जे एक लड़की के साथ थे। बनी का फ्रेंड उसके फ्रेंड्स को ट्रीट देता है। और बनी को मिस्टर जे से मिलने की खुशी होती है, इसलिए वो अच्छे से तैयार रेडी होकर जाती है और उसके फ्रेंड से पूछती है मैं कैसी हेयर स्टाइल बनाऊँ, किसमें अच्छी लगती है। वो बोलता है तुम बंस बना लो। जो हम अपनी पेंटिंग देखते हैं, उसका फ्रेंड उसका मजाक बनाता है कि ये कितनी अच्छी है और दूसरी देखो। वो बोलता है आज ये इतना बदल कर कहाँ जा रही है। वो अपनी क्रश के पास आता है, उससे बात करना चाहता है, पर वो उसको इग्नोर करती है। उसकी पिंक स्कूटी देख कर जियोंग पर लोग हंसते हैं। वो उसको कॉल करके बुलाता है कि आ जाओ, पर वो नहीं आता है। यहाँ से सभी लोग मिस्टर जे के स्टूडियो में आ जाते हैं और वो बनी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं।